प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। टारगेट विथ MR गोरसिया YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे जो आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिलने वाला वो मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित प्रश्न है अति लघुतरात्मक, और जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में 10 नंबर के 10 प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में आपको मैं प्रश्न बैंक इतिहास भाग लगभग 187 प्रश्न है शुरू करता हूं मैं। अब इनको मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आपको इनके उत्तर बताने, और उसके बाद में मैं इनके उत्तर या तो आपको यूट्यूब पर समझा दूंगा और नहीं तो आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स के रूप में इनके उत्तर मिलेंगे। जैसे किस वेद में पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार किया गया, तो इसका प्रश्न एक उत्तर है जो वेद है वह उसमें लिखा जाएगा। आप अपने पहले टेस्ट देना और इनके मैं उत्तर है वह रविवार तक सबके उत्तर आपके नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख दूंगा, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। इतिहास के लगभग आज 187 प्रश्न हैं, उनमें से जितने होते लगभग कराने का प्रयास करेंगे। अब अपन शुरू करते हैं। प्रश्न एक है, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रश्न दो है, मिंडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे। प्रश्न तीन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई। प्रश्न चार है, प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का क्या नाम था। प्रश्न पाँच है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। प्रश्न छः, लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किस पुरातत्ववेत्ता ने प्रारंभ किया था। प्रश्न सात, अंकोरवाट के स्मारक किस देश में स्थित हैं। प्रश्न आठ, सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। प्रश्न नौ, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। प्रश्न 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रश्न 11, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। प्रश्न 12, राजतरंगिणी के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न 13, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। प्रश्न 14, जैन साहित्य क्या कहलाता है। प्रश्न 15, हर्ष चरित्र का रचयिता कौन था। प्रश्न 16, विशाख दत्त तथा देवी चंद्रगुप्तम की रचना किस नाटककार ने की। प्रश्न 17, मृच्छकटिकम नामक नाटक का रचयिता कौन था। प्रश्न 18, पंचतंत्र की रचना किसने की। प्रश्न 19, सियुकी का रचयिता कौन था। प्रश्न 20, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। प्रश्न 21, बोरोदबूर का मंदिर कहाँ स्थित है। प्रश्न 22, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 23, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल गोदीवाड़ा कहाँ से मिला। प्रश्न 24, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। प्रश्न 25, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। प्रश्न 26, यूनानी शासक सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस यूनानी राजदूत को भेजा था। प्रश्न 27, इंडिका का रचयिता कौन था। प्रश्न 28, तारीख उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी। प्रश्न 29, सिंधु सरस्वती सभ्यता में जुता हुआ खेत कहाँ से मिला। प्रश्न 30, लीलावती तथा सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की। प्रश्न 31,
चिकित्सा में शल्य चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? प्रश्न 32। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? प्रश्न 33। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? प्रश्न 34। किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? प्रश्न 35। विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? प्रश्न 36। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? प्रश्न 37। धम्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न 38। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? प्रश्न 39। गुप्त संवत कब और किसने प्रचलित किया? प्रश्न 40। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के समय भारत आया? प्रश्न 41। किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? प्रश्न 42। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? प्रश्न 43। भारत में मंदिर वास्तुकला किस काल में विकसित हुई? प्रश्न 44। हिंदू विधियों का संकलन किस युग में हुआ? प्रश्न 45। हर्ष के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? प्रश्न 46। हर्ष अपने राज्य की आय को कितने भागों में बांटता था? प्रश्न 47। कावेरी नदी के मुहाने पर कावेरी पत्तनम की स्थापना किसने की? प्रश्न 48। हरिहर व बुक्का ने किस महात्मा के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? प्रश्न 49। बिंदुसार किस नाम से प्रसिद्ध था? प्रश्न 50। अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया? प्रश्न 51। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? प्रश्न 52। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रश्न 53। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? प्रश्न 54। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न 55। बिंदुसार के शासनकाल में भेजे गए 2 विदेशी राजदूतों के नाम बताइए। प्रश्न 56। अशोक द्वारा बनाए गए 2 नगरों के नाम बताइए। प्रश्न 57। मौर्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारी कितने थे और इन्हें क्या कहा जाता? प्रश्न 58। मौर्यों के शासनकाल में कौन से 2 न्यायालय प्रचलित थे? प्रश्न 60। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न 61। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा? प्रश्न 62। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रश्न 63। गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ से मिलती हैं? प्रश्न 64। मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में स्थित है? प्रश्न 65। माता और शिशु का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में स्थित है? प्रश्न 66। मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? 67। प्रश्न 67। रघुवंश में रचित 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। प्रश्न 68। गुप्त काल में रचित 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। प्रश्न 69। 10 गीतिक सूत्र व आर्याष्ट शतक की रचना किसने की? प्रश्न 70। गुप्तकालीन रसायन शास्त्र तथा धातु शास्त्र की उन्नति का श्रेष्ठ उदाहरण बताइए। प्रश्न 71। अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? प्रश्न 72। गुप्तकालीन मंदिर किस स्थापत्य शैली के प्रतीक है? प्रश्न 73। अभिलेखों में शक्लोत्पथानम किस कहा गया? प्रश्न 74। कनौज की सभा की अध्यक्षता किसने की? प्रश्न 75। अरस के राजस्व का कौन सा हिस्सा विद्या के प्रचारक विद्वानों को पुरस्कृत करने पर व्यय होता था? प्रश्न 76। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? प्रश्न 77। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? प्रश्न 78। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किस शासनकाल में विजयनगर आया? किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया? प्रश्न 79।
पुर्तगाली यात्री डोमिंगो फायस ने किसके समय विजयनगर की यात्रा की थी? प्रश्न 80 आमुक्तमाल्यादम की रचना किसने की? प्रश्न 81 विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न 82 हजारा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न 83 दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? प्रश्न 84 चंद्रवैकर्ण का रचयिता कौन था? प्रश्न 85 पांडुरंग का रचना किसने की थी? प्रश्न 86 सरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रश्न 87 त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं? प्रश्न 88 जूनागढ़ अभिलेख किस शासक की जानकारी करवाता है? प्रश्न 89 बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति किस स्थान पर हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रश्न 90 शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न 91 सिकंदर कहाँ का शासक था? प्रश्न 92 मिलिंद पन्हो पुस्तक किस शासक को समर्पित है? प्रश्न 93 भारतीय व यूनानी मिश्रण से किस शैली की मूर्ति कला का विकास हुआ? प्रश्न 94 पराक्रम व साहस के लिए प्राचीन काल के शासक किस उपाधि को धारण करते थे? 95 सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाने वाला शासक का नाम क्या था? 96 संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था? 97 कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? 98 अक्षस नदी से पूर्व में गंगा नदी तक मध्य एशिया में खुराचन को लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक कौन शासक राज्य करता था? 98 बौद्ध धर्म किस शासक के समय किन दो शाखाओं में विभक्त हुआ? 100 विदेशी व्यापार की समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले चीन से रोम तक फैले मार्ग को किस नाम से जाना जाता था? 101 किस विद्वान को भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है? 102 पाटलिपुत्र का संबंध दक्षिण में किस बंदरगाह से था? 103 तक्षशिला के किस राजा ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा? 104 मिनांडर किस धर्म का अनुयायी था? 105 सर्वप्रथम किस शासकों ने सोने के ऐसे सिक्के चलाए जिन पर राजा का नाम उपाधि और तिथि अंकित होते थे? 106 कनिष्क ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को राज धर्म के रूप में मान्यता थी? 107 मिलिंद पन्हो कौन सी भाषा में लिखी गई पुस्तक है? 108 गांधार कला को ग्रीको बुद्धिस्ट क्यों कहा जाता है? 109 चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का मूल उद्देश्य क्या था? 110 नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन क्यों कहा जाता है? 111 गांधार मूर्ति कला की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए? 112 रुद्रदामन के विषय में सर्वाधिक जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? 113 कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? 114 कनिष्क द्वारा बनाए गए दो नगरों के नाम बताइए? 115 कनिष्क ने कौन सा नया संवत शुरू किया और कब? 116 कनिष्क के समय दो शिकीशों व आयुर्वेदाचार्यों के नाम बताइए? 117 कुषाण काल में कला की किस नवीन शैली का उद्भव हुआ? 118 हुणों के अत्याचारों का मुकाबला किन भारतीय शासकों ने किया? 119 हुणों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? 120 यह किसने कहा था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? 121 हिंदू सूर्य राजगुरु और चकवे की उपाधि किसने धारण की? 122 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए? 123 मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? 124 दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? 125 महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया? 126 शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 127 हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? 128
मारवाड़ के किस सपूत को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? 129। 1456 में चांपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई? 130। मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय अभियान कब और किस शक्ति के विरुद्ध हुआ? 131। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? 132। किस राजस्थानी शासक को हिंदूपत कहा जाता है? 133। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? 134। किस शासक को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है? 135। किस मुस्लिम इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से भाग लिया? 136। 20 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच कौन सा युद्ध हुआ? 137। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? 138। मेवाड़ के गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? 139। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनी का शासक कौन था? 140। अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त कर किसने दल पोंगल की उपाधि धारण की? 141। रणथंभौर का घेरा डालते समय कौन खिलजी सेनापति मारा गया? 142। खानवा की विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? 143। कुंभा ने किस पर विजय की स्मृति में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया? 144। महाराणा प्रताप के विख्यात हाथी का क्या नाम था? 145। कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या संज्ञा दी? 146। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? 146 राजकवि हो गया। 147। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश क्यों कहा जाता है? 148। मेवाड़ के किस शासक का राज तिलक होली त्यौहार के दिन हुआ? 149। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 150। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? 151। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? 152। किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? 153। मेवाड़ के किस शासक ने 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया? 154। राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है? 155। सर्वप्रथम अरबों ने भारत में कब और किस प्रदेश पर आक्रमण किया? 156। दाहिर सेन कौन था? 157। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कर सर्वप्रथम किस प्रदेश पर विजय प्राप्त की? 158। सिंध पर आक्रमण करने वाला अरबों का मुख्य सेनापति कौन था? 159। अरबों ने मुल्तान का नाम बदलकर क्या रखा? मुल्तान का नाम बदलकर क्या रखा? 160। इतिहासकार CV वेद ने बप्पा रावल की तुलना किस फ्रांसीसी सेनापति से की? 161। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 162। अमीर सुहान कौन था और कहाँ का शासक बना? 163। दिग्विजय के बाद अमीर ने कौन से यज्ञों का आयोजन किया? 164। दिग्विजय के बाद हो गया। उसके बाद में 164 अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी किन दो प्रमुख सेनापतियों को विद्रोहियों को शरण दी? 165। अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट के द्वारा अमीर के किन दो सेनापतियों को अपनी ओर मिला दिया? 166। रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब अधिकार किया? 167। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर किए गए अभियानों का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने किस ग्रंथ में किया? 168। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद किसे वहां का शासक नियुक्त किया और उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? 169। कुंभा को सुल्तान क्यों कहा जाता है? 170। कुंभा को राणो रासो क्यों कहा जाता है? 171। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज क्यों कहा गया? 172। खातौली का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? 173। गागरोन का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? 174। खानवा का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? 175। भारत के किस अंतिम हिंदू नरेश के नेतृत्व में
राजपूत नरेश विदेशियों को बाहर से निकालने के लिए इकट्ठे हुए। 176 किन दो योद्धाओं की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर उनकी गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित की। 177 महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ। 178 महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ। 179 युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप को किस धनाढ़ लोगों ने आर्थिक सहायता मिली। 180 कर्नल टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को किस नाम से पुकारा। 181 कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को किस नाम से पुकारा। 182 महाराणा प्रताप ने किसे अपनी राजधानी बनाया। 183 कर्नल टोड ने दुर्गादास राठौड़ को क्या संज्ञा दी। 184 शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ। 185 मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है। ये आपके 185 सवाल हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड परीक्षा में इनमें से भी आपके 10 में से 10 प्रश्न आ सकते हैं। इस प्रकार का पैटर्न रहेगा आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको 5-6 प्रश्न तो मिलेंगे। ये इन पाठों से ही आपके 1-1 नंबर के प्रश्न है वह आते हैं। आगे वाले पाठ वहाँ आपको 2 नंबर और 4 नंबर के 6 नंबर के ऐसे प्रश्न आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखना। मैं आपको इनके कमेंट्स बॉक्स के नीचे 185 प्रश्नों के उत्तर ही आपके लिख दूंगा। आप अपनी टेस्ट की जांच कर सकते हो आपका स्तर कैसा हुआ। और YouTube पर मेरे तीसरे पाठ के अलावा लगभग सभी वीडियो अपलोड कर दिए। कुछ वीडियो रह गए तो मैं जल्दी ही इतिहास के वीडियो आपके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।